नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं सौरभ सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार रोजगार विदंकित डिफेंस यूट्यूब चैनल पर। मेरे दोस्त, उम्मीद करता हूं कि सभी साथी बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, है ना। नेवी का पेपर बेहद करीब है दोस्त, तो अगर नेवी का पेपर करीब है तो फिर तैयारी भी उसी स्तर की होनी चाहिए कि हाँ लगे कि अब तुम अपने आप को पूरी तरीके से परीक्षा की तरफ मोड़ चुके हो, है ना। कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं तो चाहे आपके यार दोस्त हो, आपके मित्र हो, आपका फ्रेंड सर्किल हो, इन सभी में से कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करने पाए। आपकी एकाग्रता उस स्तर की होनी चाहिए, तब तो आप आज के समय में नौकरी लेने के लिए पर्याप्त। ठीक है मेरे भाई, तो उम्मीद करता हूं आप सभी मेरी बात से सहमत होंगे और अपने आप को पूर्ण तरीके से देखो। आज के समय में मैं पहले भी कह चुका हूं कि जो कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है, इस कंपटीशन के लेवल में नौकरी लेना बिल्कुल आसान बात नहीं है। ठीक है भैया, तो अपने आप को इतना मजबूत रखो कि मतलब किसी भी तरीके से कोई भी गुंजाइश न रहने पाए कमी की, है ना। वादा रहा आप लोगों का। ठीक भैया। और दोस्त, बहुत लोग कल कल टेलीग्राम पे मेरे पास कुछ बच्चों के मैसेज आए, सर नौकरी लग जाएगी तो क्या ही होगा। मेरे दोस्त, मैं कुछ नहीं कहता कि नौकरी लगे ना लगे, आप जीवन में कुछ और भी अच्छा कर सकते हो, बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो, लेकिन बस जीवन का उद्देश्य क्या है। आखिरकार हम लोग अगर अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं समझे तो फिर जीने का मतलब ही क्या है। जैसे मैं हूं या आप हो, हम लोगों के माता पिता ने हमें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, तो हमारे जीवन का कुछ ना कुछ उद्देश्य होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सभी साथी एक बार थंब देकर बताओ। एक टारगेट होना चाहिए ना भाई। और टारगेट ये है कि अगर भविष्य में कभी माता पिता हमारे बीमार पड़ जाएं या कभी हमारे माता पिता थोड़ा सा कमजोर पड़ जाएं, तो फिर हमें बिल न देखना पड़े कि उनके इलाज के लिए भैया कि कितना बिल लग रहा है, कितना पैसा लग रहा है। फिर वो चाहे सर्वस्व एक बार को समर्पित करना पड़े, हम समर्पित करेंगे, लेकिन अपने माता पिता की तकलीफों को जड़ से समाप्त करेंगे। खासकर उन माता पिता जिन्होंने हमारे बचपन की तकलीफों को कभी भी हमारे सामने नहीं आने दिया, है ना। आप भी जानते थे हम सभी इतने समर्थ नहीं थे कि हम अपनी कोई भी समस्या मुंह से बोलकर बता पाए। उस समय माता पिता आपके साथ 24 घंटे खड़े रहे, तो आपका भी दायित्व तो बनता है जब उनका मुसीबत का दौर आए, जब उनका बुजुर्गपन आए, जब उनका बुढ़ापा आए, तो आपको भी फिर पैसे का तकलीफ या कोई ऐसा बहाना नहीं दिखाना चाहिए। फिर वो चाहे जितना आपको खर्चा करना पड़े, इसके लिए आप सक्षम हो। बस जीवन में इतना करना है और कुछ नहीं करना है हमें जीवन में, और हमें कुछ चाहिए भी नहीं इस जिंदगी से। ठीक है भैया, तो आप सभी मेरे साथ अगर तैयार हो दोस्त, तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद और तिरंगे के झंडे की एक इमोजी भेजकर हमें सूचित करेंगे कि सर चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े मेरे भाई, हम आपके साथ पूरी तरीके से ताकत के साथ लगे हुए हैं। ठीक है भैया, आपकी एक इमोजी, आपका जय हिंद का नारा इस बात का सूचक होगा कि आप पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करेंगे। ये सिलेबस जितने दिन चलेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा दिन चलेगा ही नहीं, क्योंकि परीक्षा ही है 1 महीने के अंदर अंदर, है ना। तो हमारे पास समय बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है, तो डेडिकेशन आपको चाहिए। और सफलता की एक बहुत बड़ी चाहत है कि सफलता फिदा उन्हीं पर होती है जिनको पसीना बहाने की आदत होती है। तो पसीना बहाओ मेरे भाई, समय की भी यही मांग है। शुरू करते हैं मेरे भाई। आज हमारा टॉपिक होगा मोशन गति पार्ट 2। और अगर हम बात करें तो सागर बैच के बारे में मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं। 499 रुपए का ये बैच है, लेकिन आप शुरुआत के 3 दिन में अगर खरीदते हो और कूपन कोड इस्तेमाल करते हो सागर 20, तो आपको ये बैच 399 का मिल जाएगा, है ना। बैच में क्या क्या फैसिलिटीज हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, ये आपके सामने प्रस्तुत है। टाइम टेबल की बात करो तो नेवी एमआर सुबह 7 बजे गणित की क्लास होती है, और 9 बजे बात करें तो फिजिक्स की क्लास होती है मेरे द्वारा,
और 7 बजे आपकी मैथ्स की क्लास राकेश तनवार सर ले रहे होते हैं। केमिस्ट्री विक्रांत सर ले रहे होते हैं दोपहर 1 बजे। ज्योग्राफी फूफा जी जिनको आप मोहब्बत से कहते हो 6 बजे होती है शाम को। और नितिन सर 7 बजे स्टैटिक और हिस्ट्री। और मैथ की एक एडवांस क्लास है जो कि राकेश सर रात के 8 बजे भी आपके लिए करते हैं। नेवी एसएसआर का टाइम टेबल, क्योंकि आप में से कई साथी ऐसे हैं जो नेवी एसएसआर की भी तैयारी कर रहे हैं, एमआर दोनों की तैयारी एक साथ में कर रहे हैं, तो एसएसआर वाले बच्चे भी देख लें। अंग्रेजी की टाइमिंग है सुबह 10 बजे अनुज सर के द्वारा। अगर हम यहां पर बात करें तो टेक्निकल मैथ्स की टाइमिंग है मेरे भाई सुबह 11 बजे विशाल सर के द्वारा। विक्रांत सर केमिस्ट्री पढ़ा रहे होंगे दोपहर के 1 बजे। फिजिक्स नेवी एसएसआर के लिए जिसमें 11वें और 12वें स्तर की टेक्निकल फिजिक्स आती है, आप मेरे साथ जुड़ चुके होंगे दोपहर के 3 बजे। रीजनिंग शाम के 5 बजे और ज्योग्राफी शाम के 6 बजे। स्टैटिक और हिस्ट्री शाम के 7 बजे। बात समझ में आ गई। सागर बैच जो कि नेवी मेडिकल असिस्टेंट के लिए भी है। इंग्लिश आपकी चल रही होगी सुबह 10 बजे। बायोलॉजी राहुल पालीवाल सर आपको 11 बजे शानदार तरीके से 2 घंटे का सेशन लेकर पढ़ा रहे होंगे। केमिस्ट्री आपकी 1 बजे विक्रांत सर पढ़ा रहे होंगे। फिजिक्स 3 बजे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मेरी फिजिक्स की क्लास जो नेवी एसएसआर और मेडिकल असिस्टेंट दोनों के लिए कॉमन जाती है, 11वें 12वें स्तर की फिजिक्स है। तो यहां पर आप 3 बजे ही मेरे साथ जुड़ेंगे। अभी ये क्लासेस कुछ दिन आपकी 1 घंटे चलेंगी, फिर थोड़े दिन बाद मैं इन क्लासेस को 2 घंटे कर दूंगा। ठीक है भैया। ज्योग्राफी आपकी शाम को 6 बजे होगी और स्टैटिक और हिस्ट्री आपकी शाम के 7 बजे होगी। यहां तक मामला ठीक है आप सभी साथियों का। आज हमारा जो टॉपिक है उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। हमारा टॉपिक है भैया गति का पार्ट 2 और इस टॉपिक को हम आज समाप्त कर देंगे। अब ध्यान से सुनना, गति के टॉपिक को हमें पढ़ना है तो पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि भैया कल कहां तक हम लोगों ने काम कर लिया था या कल कहां तक हमने चीजों को समझ लिया था। अच्छा, एक साथी कह रहे थे कि सर बैकग्राउंड ब्लैक रख दो, तो मेरे भाई आप भी जानते हो कि यह बैच आपका केवल परीक्षा तक रहता है। तो मेरे भाई कई बच्चे ऐसा करते हैं कि प्रिंट आउट निकालते हैं। ब्लैक बैकग्राउंड में अगर आप प्रिंट आउट निकालोगे तो आपको चीजें क्लियर नहीं दिखती, इसलिए व्हाइट बैकग्राउंड आप देखते हो अधिकतर अब टीचर इस्तेमाल करने लगे हैं, जिससे बच्चा नोट्स के अगर प्रिंट आउट निकाले तो प्रिंट आउट उसके पास सलामत रहे, क्योंकि बैच तो कुछ दिन बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपने नोट्स के प्रिंट आउट निकाल लिए तो वो प्रिंट आउट आपको हमेशा काम करते हुए चलेंगे। ठीक है भैया। अब समझो, कल की कहानी में हमने 1 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन पढ़ लिया था और एक बार मैं वहीं से चीजों को रिपीट करता हूं, थोड़ा सा रिवीजन करूंगा और उसके बाद आगे बढ़ जाऊंगा। तो भैया अब कॉपी पेन थोड़ी देर के लिए दूर रख दो, मैं कह रहा हूं, है ना। कॉपी पेन दूर रख दो और एकदम खाली ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं वो सुनो। इतना कर सकते हो ना। अरे भैया सरवन पाल, बस ठीक है, मुस्कान को हीरा ना दो, समझे। इधर भी सुन लो प्रभु, हाथ जोड़ के तुमसे गुजारिश है, कुछ सुन लो, है ना, है ना। दूर रख दो कॉपी और ध्यान से सुनो मेरी बात। हाँ चलो, हम बात कर रहे थे 1 डायमेंशनल मोशन, तो देख लेते हैं 1 डायमेंशनल मोशन क्या कहता है दोस्त। बहुत प्यार से समझना, एकदम आसान तरीके से, है ना, एकदम प्यार के साथ सुनना मेरे भाई। और अरे खाली सुनते ही नहीं रहना, समझने की भी कोशिश करना। पता लगा प्यार के साथ इतना सुन रहे हो कि खाली सुने रहे हो और दिमाग में कुछ और चल रहा हो, तो ऐसा मत करना मेरे भैया। 1 डायमेंशनल मोशन, 1 डायमेंशनल मोशन यानी कि भैया एक विमेय गति, एक विमेय गति। एक विमेय गति क्या कहती है? अच्छा, डेली हमारा यही अंदाज होगा पढ़ने का, जो एक दिन पहले हमने खत्म किया है उसके दूसरे दिन हम उसका थोड़ा सा रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। वीर सा कह रहे सर राणा सांगा जी पर आपका क्या कहना है? मेरे भाई हम इतने बड़े नहीं हुए कि हम उनके बारे में कुछ कह सके, है ना। ऐसे
भारत के वीर पुरुष, इनके बारे में कुछ भी कहने के लिए पहले तो एक स्तर चाहिए, एक लेवल चाहिए। मैं नहीं समझता कि मैं इतना कामयाब हो चुका हूं कि अपने महापुरुषों के बारे में कोई टिप्पणी दूं। सोचिए आप, है ना? इस बात से आप भी सहमत होंगे। चलो, एक विमेय गति के बारे में अगर हम बात करें मेरे भाई, तो एक विमेय गति किसी अक्ष पर, किसी, जब कोई पिंड, जब कोई पिंड किसी एक अक्ष पर गति करता है, किसी एक अक्ष पर गति करता है, अक्ष पर, अच्छा, अक्ष का मतलब क्या हो गया बाबूजी? अक्ष का मतलब दिशा भी तो हो गया, पर गति करता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? एक विमेय गति कहेंगे, एक विमेय गति कहेंगे। जी भैया जी, बिल्कुल कहेंगे, सही बात है। भैया देखो ध्यान से, हमने अगर यहाँ पे ग्राफ बनाया तो भैया पिंड किसी एक एक्सिस पर गति कर रहा हो, है ना? एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो बाबू पिंड जो है किसी एक एक्सिस पर गति कर रहा हो, वो चाहे एक्स अक्ष के आधार पर गति कर रहा हो, चाहे वाई अक्ष के आधार पर गति कर रहा हो, और चाहे थोड़ी देर बाद वो जेड अक्ष के आधार पर गति करे, कुल मिला के किसी एक के साथ रहना, सबके साथ घूमना नहीं है। ठीक है दोस्त, अब यहां तक की तो बात समझ में आई। यानी कि अगर हम इसको अंग्रेजी में लिख दें तो मोशन इन वन डायरेक्शन लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? थंब देकर बताना, मोशन इन वन डायरेक्शन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? जल्दी से बताओ, तुम लोगों को खाली थंब देना है, अंगूठा दिखाते हुए चलना है, जिससे हमें पता चले कि हाँ तुमको समझ में आ रहा है चाचा। पता लगा हम जान निकालने चिल्लाते चिल्लाते, तुम बाद में कह दो लो मजा नहीं आया है। समझ में आई? यहां तक क्लियर है? मोशन इन वन डायमेंशन। अच्छा, अगर मैं यहां पर बात करूं तो एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर क्या मैं यहां पर सरल रेखा में गति लिख दूं? चल जाएगा? कहोगे जी भैया चलेगा, क्यों नहीं, दौड़ेगा, तो दौड़ाओ इसको। एग्जाम्पल के तौर पर सरल रेखा में गति, ठीक है ना? यानी कि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। दूसरा, अगर हम बात करें तो टू डायमेंशनल मोशन के बारे में भी हमें बात करनी होगी, है ना? टू डायमेंशनल मोशन, तो हमने लिखा टू डायमेंशनल मोशन। तुम सुनो भाई, हम तुम्हें जो बता रहे हैं बस सुनो, नोट्स बनाने के लिए पीडीएफ मिलेगी, उससे लिख लेना बाद में। टू डायमेंशनल मोशन जिसे हम द्विविमेय गति कहते हैं, द्विविमेय गति। द्विविमेय गति का मतलब क्या हो गया? द्विविमेय गति का मतलब दो अक्षांशों के तल द्वारा बनाई गई एक ऐसी सतह जहां पर पिंड गति करे। कैसे? ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये है, ये है, अब ये एक सर्किल है, इसके अंदर अब आप देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, ये माइनस का वाई है। अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये जो सतह है ये एक्स और वाई के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी है। कहोगे जी भैया बनी है, बिल्कुल। ये वाई और माइनस एक्स एक्सिस के कॉम्बिनेशन से बनी है। कहोगे जी भैया बिल्कुल। ये माइनस एक्स और माइनस वाई की सतह से मिलकर बनी है। जी भैया। और ये बनी है माइनस वाई और प्लस एक्स एक्सिस से। तो ऐसी सतह जो दो अक्षांशों के तल से, मतलब दो अक्षांशों द्वारा बनाया गया जो तल है, उस पर जब गति हो तो उसे हम द्विविमीय गति कहेंगे। यानी कि दो अक्षांशों द्वारा बनाए गए, यार द्वारा में कुछ ज्यादा ही मात्रा लग गई, द्वारा बनाए गए तल पर गति, तल पर
गति द्विविमीय गति कहलाती है। द्विविमीय गति कहलाती है, यानी कि मोशन ऑन ए प्लेन, मोशन ऑन ए प्लेन created by two axes, created by two axes। एग्जाम्पल के तौर पर रोटेशनल मोशन लिख दो, सर्कुलर मोशन लिख दो, प्रोजेक्टाइल मोशन लिख दो, कुछ भी लिख दो। सर्कुलर मोशन यानी कि वृत्तीय गति, प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ भी लिख दो आप, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, कहोगे जी भैया बिल्कुल सही है। यहां तक क्लियर है सभी साथियों? आगे बढ़े, आगे पढ़ लेते हैं। तीसरा है हमारा 3 डायमेंशनल मोशन, जिसको आप 3D मोशन कहते हो, यानी कि त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति सीधी सी बात है, इसके बारे में लिख दो मोशन इन फ्री स्पेस, मोशन इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब क्या है? पिंड जो है मुक्त रूप से कहीं पे भी गति कर सकता है। पिंड स्वतंत्र है मेरे भाई, कहीं पे भी गति करने के लिए, वो चाहे एक्स में घूमे, चाहे वाई अक्ष में घूमे, चाहे जेड अक्ष में घूमे, कहीं भी घूमे। जैसे उदाहरण के तौर पर समझो, जैसे घर के जो आवारा लड़के होते हैं ना, आपने देखे होंगे गांव में, तो माँ बाप कितना भी कहें कि जीवन में कुछ करना है तो पढ़ ले, कुछ कर ले, ये काम कर ले, वो काम कर ले, लेकिन वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो चुके होते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं, वो स्वतंत्र हैं। वो कभी पता लगा आज अपने गांव में घूम रहे हैं तो परसों दूसरे गांव में घूम रहे हैं, नरसों किसी और गांव में घूम रहे हैं, तो परसों इनके यहाँ बैठे हैं, परसों उनके वहां बैठे हैं, है ना। तो ऐसे होते हैं। तो वैसे ही जब पिंड कहीं पे भी गति कर रहा हो, मोशन इन फ्री स्पेस, मुक्त रूप से गति कर रहा हो, उसे त्रिविमीय गति कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखो, जैसे हमारा वायुमंडल है, तो वायुमंडल में जो गैस के छोटे 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 कण हैं, गैस के छोटे छोटे जो कण हैं, तो ये मुक्त रूप से गति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वायुमंडल में? कहोगे भैया कर रहे हैं यार। क्यों? क्योंकि अच्छा ऑक्सीजन तुम्हें दिख रही है कि नहीं? ऑक्सीजन एक सीधी रेखा में चल रही। अब ऑक्सीजन तो सर्वत्र रूप से व्याप्त है, तभी तो तुम सांस ले पा रहे हो, है ना। अगर ऑक्सीजन एक सीधी रेखा में चलने लगी तो एक बार याद करो, देश में ऑक्सीजन के सिलेंडर कम पड़े थे, अभी ज्यादा नहीं, 2-3 साल पहले कम पड़े थे, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हो कि चिड़िया हवा में उड़ रही है तो वो किधर भी उड़ सकती है, यानी कि आसमान में उड़ती हुई चिड़िया, आसमान में उड़ती हुई चिड़िया, उड़ती हुई चिड़िया, है ना। वायुमंडल में वायु के अणुओं की गति, बोलो भाई, वायुमंडल में वायु के या गैसों के अणुओं की गति, गैसों के अणुओं की गति। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ या ना? अगर आ गई है तो कमेंट बॉक्स में हमें आग दिख जानी चाहिए कि हाँ भैया तुम्हें बात समझ में आ गई, है ना। हाँ, जब तुम आग लगाओगे तब हम आगे बढ़ेंगे। आदि, है ना। ठीक है, यहां तक क्लियर है? हाँ, शानदार। ठीक, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद मेरे भाई। अरे लगा दिया भाई। ठीक, अब देखो, ये तो हमारा था बेसिक सा रिवीजन। अब अगर हम थोड़ा सा देखो, अब यहां तक अगर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो अब इसी के आधार पर इन्हीं से जुड़ी हुई चीजें आप आगे पढ़ोगे। इसको रिपीट कराने का कारण एक ये भी था ताकि तुम आगे की चीजें समझ सको। अब देखो, अगर हम बात करें तो दूरी के बारे में अगर हमने बात की तो हमें कहीं ना कहीं गति के बारे में बात हम कर रहे हैं तो दूरी और विस्थापन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो लिखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो डिस्टेंस क्या है, यानी कि दूरी क्या है। दूरी क्या है?
तो भैया अगर हम दूरी को देखें तो दूरी कुछ नहीं है, ये किसी भी पथ की कुल लंबाई है। ठीक है। तेरे आला ठाकुर कह रहे हैं आग लगा देंगे सर नेवी के पेपर में। अरे महाराज वहां आग नहीं लगानी भाई, पता लगा लाइटर लेके पेपर है फूंक दो, और जो गार्ड हैं, जो वहां के टेक्निकल लोग हैं, जो नेवी के ऑफिशियल्स वहां काम कर रहे हैं, वो तुमको आतंकवादी समझ लें। वहां ना लगाना आग, यहीं लगा लो जितनी लगानी है। ठीक है भैया। हाँ, पता लगा कहे नहीं चलो इस बार, जैसे एक लड़का था, स्टूडेंट था रियल की घटना आपके साथ बता रहा हूं। तो हमारे पास पढ़ता था, तो मैंने उससे पूछा पेपर कैसा हुआ। कह रहा पेपर फाड़ के रख दिया गुरुजी। मैंने सोचा बहुत अच्छा गया होगा, और बाद में जब रिजल्ट आया तो उसका रोल नंबर ही नहीं आया। तो ऐसा भी हो सकता है कि ना हुआ हो, लेकिन उसके रोल नंबर में एब्सेंट दिखा रहा था। मैंने कहा भाई क्या हुआ। कह रहा था सही में पेपर फाड़ के रख दिया। तो ऐसा मत करना तुम लोग, थोड़ा बहुत ध्यान से समझते हुए चलो ठीक है। दूरी क्या है? अच्छा, अगर हम दूरी के बारे में बात करें तो दूरी दूरी मेरे भाई कैसे परिभाषित करोगे, मेरा प्रश्न है। हाँ, दूरी कैसे परिभाषित करोगे? अब देखो दीपेश कुमार ने लिखा है सर जी फालतू बात मत करो, और मैं इनसे पूछ लूंगा दूरी कैसे परिभाषित करो तो ये नहीं बता पाएंगे। हमको वादा है ना, भरोसा है हमको तुम्हारे ऊपर। बता दो दीपेश कुमार दूरी क्या है जल्दी से। हाँ, नहीं नहीं रहने दो यार, क्यों, लिखने दो, बच्चे हैं, इनको स्वतंत्रता का अधिकार है भाई। हमको पता है ना उत्तर नहीं बता पाएंगे ना, हम पूरा कॉन्फिडेंस, शर्त लगा लिया करो हमसे चाहे तो 10-10 रुपया। खत्म कहानी। चलो, दूरी क्या है? दूरी है पथ की कुल लंबाई महाराज, पथ की कुल लंबाई, पथ की कुल लंबाई, इसे हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं, यानी कि टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ, है ना? बात समझ में आई? उदाहरण के तौर पर मैं तुमको बताऊं, जैसे ये एक गोला है, ठीक है तो ये इसका केंद्र है, ये पॉइंट इसका ओ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट भैया बी है। अच्छा, पिंड चला ए से और बी पर पहुंच गया, ये बी पर पहुंच गया। अब इसके पास दो रास्ते थे, वो चाहता तो सीधा जा सकता था, नहीं, इसने क्या कहा कि हम पूरा चक्कर लगा के जाएंगे। तो इधर से चलना शुरू करता है, इधर घूम के जाता है। तो ये जो अर्धवृत्त इसने कवर किया ए से लेकर बी तक, यानी कि ये दूरी कितनी हो गई? पूरी वृत्त की परिधि है 2πr, और πr का 2πr का आधा πr। भाई समझ में आया? वृत्त की पूरी परिधि कितनी होती है? सर्किल का पूरा सरकमफेरेंस क्या होता है? 2πr होता है, और 2πr का आधा हो जाता है πr। ठीक है भैया, क्लियर है? ठीक है, यहां तक क्लियर है? अच्छा, तो कुल पाथ लेंथ यानी कि पथ की जो कुल लंबाई है बाबू, उसी को हम क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। यहां तक मामला साफ। अच्छा, अब तुम हमें इतनी बात बता दो खाली, राशि कैसी है? राशि का होना जरूरी है फिजिक्स में, और फिजिक्स में भी और जिंदगी में भी। राशि अगर मैच नहीं करेगी तो ब्याह नहीं होगा, हकीकत है कि नहीं है? तो अब इसकी राशि कैसी है दूरी की? बोलो जल्दी से, जल्दी से कमेंट बॉक्स में। बहुत शानदार। अरे छोड़ो, जाने दो, पूछ रहा है क्या ही पूछ रहा है, एक से एक महान है जल्दी से बताओ। हाँ, बहुत शानदार। अमन कुमार भाई लिख रहे हैं वेक्टर, वेक्टर है। वेक्टर वाले जितने भी साथी हैं वो एकदम अपनी जगह पर पूर्ण रूप से गलत हो यार तुम लोग। अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। कैसी है? स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी की पहचान क्या होती है? कमेंट बॉक्स में अब तुम लोग हमें बताओ।
जैसे हमने कहा कि स्केलर है यानी कि अदिश है, तो इनकी पहचान क्या है? देखो हमको पता है इसमें कई एसएसआर वाले जुड़े हैं, तो एसएसआर वाले बताओ भाई अदिश राशि की पहचान क्या है? ए अंशुल फौजी, तुम यहाँ पे क्या वहाँ, ये रोजगार विद अंकित है, शादी.com नहीं है, तुम गलत जगह आ गए हैं मेरे भाई, समझे? ये रोजगार विद अंकित है। सर जी मेरी शादी करा दो, तुम कहाँ घूम रहे हो? इधर समझो। यार देख लो, रोजगार विद अंकित का टाई अप तो नहीं है? हाँ? नहीं है ना पक्का? नहीं, कंफर्म करना पड़ेगा। अदिश राशि, नो डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड, बहुत शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अगर क्लास बढ़िया से समझ में आ रही है तो लाइक का मीटर खींच दो भाई सभी साथी। 700 लड़के हैं और बीच में कोई गद्दारी कर रहा है, खाली लाइक 275, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक का मीटर खिंचा हुआ होना चाहिए। यानी कि अगर हम अदिश राशि के बारे में बात करें तो चाचा जी हम सीधा सीधा लिख दें नो मैग्नीट्यूड, अरे नहीं, नो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, यानी कि केवल परिमाण, दिशा नहीं, है ना, केवल परिमाण। लाइक का मीटर खींचते हुए चलना, ये बात बतानी ना पड़े हमें, है ना, क्योंकि जब तुम हमें जोश में रखोगे तो हम तुम्हें जोश में रखेंगे। केवल परिमाण हो जिसमें, ठीक है। तो भैया ये क्या होगी? अदिश राशि होगी। अच्छा दूरी कैसी होगी? धनात्मक होगी, ऋणात्मक होगी, शून्य होगी? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। प्रिंस गुप्ता कह रहे हैं अंकल जी मेरा एक डाउट है। जी दादाजी बताइए, क्या डाउट है आपका? आपकी सेवा में सदैव तत्पर, 24 घंटे। आदेश करिए सर, बताइए। पॉजिटिव होगी, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। सदैव धनात्मक होगी, बहुत शानदार। मात्रक बता दो अब बिना किसी देरी के, मात्रक बता दो। मात्रक, मात्रक क्या होगा? यानी कि यूनिट क्या हो जाएगी भैया? यूनिट तुम बताओगे? मात्रक मीटर हो, अरे मीटर पर सेकंड कैसे हो जाएगी महाराज? मीटर होगी, मात्रक मीटर होगी प्रभु, है ना। आधे लिख रहे मीटर पर सेकंड, मतलब वेग को भी इसी में लिए आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा विमा बता दो आखिरी बार, विमा बता दो। डायमेंशन, मीटर की डायमेंशन क्या होगी? मीटर की डायमेंशन एल होगी। एल जानते हो ना? हाँ तुम्हें पता है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, दूरी या तो विस्थापन के, दूरी क्या होगी ध्यान से सुनना, दूरी या तो विस्थापन के बराबर होगी, अनामित। दूरी विस्थापन के बराबर होगी कि नहीं होगी? और या फिर विस्थापन से क्या होगी? बड़ी होगी ना, या फिर विस्थापन से बड़ी होगी, विस्थापन से बड़ी होगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी साथियों को? अच्छा अब यहां तक अगर क्लियर है तो तुम लोग बताओ, विस्थापन की तरफ थोड़ी सी रथ को मोड़ा जाए तो लिखो विस्थापन क्या है? विस्थापन क्या है मेरे भाई? यानी कि जिसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान से सुनो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक गोला बनाया था। क्या बनाया था? गोला बनाया था, फिर बनाऊंगा, मेरी मर्जी, ठीक। अब यहां पर पॉइंट ए से ऑब्जेक्ट चला, पॉइंट डी लिख दिया, बी तक। ये इसका बीच का सेंटर है। अच्छा बताओ भाई, गोला है तो त्रिज्या होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए?
कहोगे जी भाई बिल्कुल होनी चाहिए, यानी कि ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है। तो विस्थापन भाई साहब पता क्या कहते हैं कि जितना जल्दी शॉर्टकट हो जाए, यानी कि जितना कम समय में मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच जाऊं, वही विस्थापन होता है। यानी कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, क्या कहेंगे, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। बोलो, बात समझ में आई सभी साथियों को? न्यूनतम दूरी यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, टू पॉइंट, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, टू पॉइंट। अच्छा, अब भैया एक बात बता दो कि इसकी राशि कैसी होगी, इसकी राशि कैसी होगी? राशि कैसी होगी? देखो, वेक्टर क्वांटिटी होगी या स्केलर होगी? स्केलर लिखते हैं, चलो, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। वेक्टर होगी मेरे भाई, यानी कि सदिश राशि होगी। अच्छा, अगर हम यहां पर बात करें तो आप जानते हो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और जीरो तो हो ही सकता है। जब भाई कोई चीज पॉजिटिव भी हो जाएगी, निगेटिव भी हो जाएगी, तो जीरो भी हो जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब विस्थापन या तो दूरी के बराबर होगा, यानी कि या तो दूरी के बराबर होगा, या फिर विस्थापन जो होगा ना भाई मेरे भाई, विस्थापन दूरी से छोटा होगा। जैसे यहां पर लिखा था ना, विस्थापन या तो दूरी या तो विस्थापन के बराबर होगी या विस्थापन से बड़ी होगी, तो यहां पर विस्थापन या तो दूरी के बराबर होगा या तो विस्थापन दूरी से छोटा होगा। अगर भैया हम यहां पर बात करें तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक मेरे भाई मीटर हो जाएगा। मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। और अगर हम विमा के बारे में बात करें तो विमा हो जाएगी एल। विमा क्या हो जाएगी? एल। ठीक है, अब मेरा एक छोटा सा प्रश्न है तुम लोगों से, उम्मीद करता हूं अब तुम निराश हमें नहीं करोगे। ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर मैं तुमसे पूछूं कि दूरी बटे, और ये प्रश्न आया भी है एमआर में पिछली बार, विस्थापन का अनुपात क्या है, यानी कि डिस्टेंस बटे डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या है, जल्दी से बताओ। डिस्टेंस बटे डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। ऐसी चला लो यार, है ना? बहुत शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अब जल्दी से बताओ ना सर, विस्थापन दूरी, क्या कह रहा बच्चा, क्वेश्चन देखना इसका अमित। विस्थापन दूरी से क्यों और कैसे छोटी है? गौरव यादव, अभी बताता हूं। देखो, पहले इसका आंसर दो, यहां तक क्लियर है? देखो, एक से बड़ा खाली इसका उत्तर नहीं होगा, ध्यान से सुनना। कैसे? बाइलिंगुअल वाले चाचा जी देख लो, इधर मैंने दूरी बटे विस्थापन लिखा, उधर डिस्टेंस बटे डिस्प्लेसमेंट लिखा, आता है नहीं। बाइलिंगुअल, बाइलिंगुअल। अंग्रेजी हिंदी दोनों में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, बताओ भाई? लिखा हुआ है ना? बाइलिंगुअल। देखो, अगर हम यहां पर बात करें दूरी बटे विस्थापन, एक या एक से अधिक होगा, एक होगा या एक से अधिक होगा। बाबू खाली ये मत लिखना पेपर में कि खाली एक होगा, या खाली ये भी मत लिखना कि एक से अधिक होगा। दोनों चीजें लिखना है आपको, एक या एक से अधिक, है ना? अच्छा, इसको गणित के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो? लेस देन आर इक्वल टू 1, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, और अगर हम यहां पर बात करें तो ये कुछ इसका ऐसा उत्तर हो जाएगा। अब भाई अगर रेशियो को रिवर्स कर दिया जाए, रेशियो को क्या कर दिया जाए? रिवर्स कर दिया जाए, तो अब तुम लोग उत्तर बताओ। विस्थापन बटे दूरी भी तो पूछ सकता है,
भाई विस्थापन बटे दूरी पूछ ले तब क्या करोगे? जल्दी से कमेंट करके बताओ। चलो, एक या एक से छोटा, बहुत शानदार, एक या एक से छोटा। यहां तक क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब एक गौरव यादव पूछ रहे थे कि सर विस्थापन दूरी से छोटा कैसे हो सकता है? अब ध्यान से देखना गौरव यादव, और अगर समझ में आ जाए तो थंब देकर हमें बता देना कि भैया समझ में आ गया, क्योंकि इतनी भीड़ में आपका कमेंट पिक हो गया, यानी कि नजर में आ गया, बहुत अच्छी बात है। ध्यान से सुनना, अगर हम यहां पर बात करें तो पिंड ए से चलता है और बी तक जाता है। कहां तक? बी तक जाता है, और ये हमने दूरी मान ली, मान लो 100 मीटर की है, यानी ए से बी तक के बीच की दूरी कितनी है? 100 मीटर है। यहां बीच में एक छोटा सा मिड पॉइंट है, यानी कि सी है। तो ए से सी की दूरी गौरव यादव 50 मीटर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और सी से बी की दूरी 50 मीटर होनी चाहिए, क्योंकि ये जो सी है ए और बी के बीच की दूरी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, क्लियर है गौरव यादव? ठीक। अब हमने कहा कि दूरी जो होगी वो हमेशा धनात्मक होगी। दूरी जो होगी मेरे भाई हमेशा क्या होगी? धनात्मक होगी। पिंड ए से बी तक गया तो 100 मीटर ये चला, लेकिन पिंड वापस आया, मान लो बी से आ गया वापस, किस पर? सी पर आ गया। तो बी से जब सी आया, दूरी की बात कर रहा हूं मैं, दूरी, दूरी क्या कहती है? पथ की कुल लंबाई। तो भैया दूरी क्या कह रही है? ए से बी गया पहले पिंड, फिर बी से सी आया, क्योंकि दूरी तो हमेशा धनात्मक होगी, दूरी अदिश राशि है, हमेशा धनात्मक होगी, यानी कि 100 प्लस 50 यानी कि 150 मीटर हो जाएगी। अब विस्थापन को देख लो। अगर बाबू हम इसी में विस्थापन के बारे में बात करें तो विस्थापन हम जानते हैं कि सदिश राशि है। तो पहले ए से बी गया तो ठीक है भैया, 100 मीटर हो गया, लेकिन जब जैसे ही इसकी दिशा बदली तो ये ऋणात्मक हो जाएगा ना, माइनस हो जाएगा। तो आया कितना? दिशा कितनी अपोजिट हुई? 50 मीटर। तो यहां पर 50 मीटर लिख दिया, तो यानी कि विस्थापन कितना हो गया? 50 मीटर। अब गौरव यादव तुमसे पूछता हूं मैं, दूरी बड़ी आ रही है या विस्थापन बड़ा आ रहा है? जल्दी से बताओ, दूरी बड़ी आ रही है या विस्थापन? विस्थापन होगा। तो उत्तर अब क्लियर हो गया है ना? डिस्टेंस बड़ी है तो तुम्हें पता लग गया कि कैसे जो है दूरी बड़ी होती है विस्थापन से, पता चल गया। कोई दिक्कत हो तो बताओ भी, किसी भी साथी को कोई भी दिक्कत हो। पढ़ाई के लिए मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूं मेरे भाई, चाहे किसी भी प्रकार का तुम्हारा प्रश्न हो, कुछ भी हो, तुम पूछते हुए चलो, है ना, क्लास के क्लास में। लेकिन मेरे भाई पढ़ाई करो ईमानदारी से, है ना? यहां तक कोई दिक्कत? देखो ये जो बच्चे हैं, अभी तो तुम बालक हो यार, जो कमेंट बॉक्स में जो फर्जी उल्टा सीधा लिखते हैं, तुमने अभी मेरे भाई दुनिया नहीं देखी। अगर तुम्हें दुनिया का एक वाकई में नजरिया देखना हो ना, तो कभी अपने पिताजी के करीब में उनके साथ बैठ कर देखो, कभी भी बैठना थोड़ा सा पिताजी के साथ, क्योंकि तुम्हारे घर को चलाने वाले तुम्हारे पिताजी ही हैं। ये जो तुम 10-20 हजार का मोबाइल लेके बैठे हुए हो ना, ये भी तुमने अपनी मेहनत से नहीं, अपने पिताजी की बदौलत खरीदा है ना? और बेचारे वो कहो कीपैड वाला चला रहे हो, है ना? तुम्हारे घर में शाम को 2 वक्त की रोटी पकेगी, इसके लिए वो दिन भर अपने आप को जलाते हैं। तो अगर दुनिया की हकीकत को तुम्हें समझना है तो एक बार अपने पिताजी के साथ बैठ के देखो, पिताजी के करीब में बैठो, उनसे खाली इतना पूछ लो कि ये जो आप घर को मैनेज करते हो, इसके लिए दिन भर कितना काम करना होता है या क्या क्या करना होता है। वो तुम्हें जीवन की सबसे अधिक सच्चाई बताएंगे। उसके अलावा मेरे भाई तुम्हें और कोई नहीं समझा सकता, चाहे जितनी बड़ी बड़ी बातें कर ली जाएं ऑन स्क्रीन आके। ठीक है मेरे भाई, है ना? या आपके घर में पिताजी, बहुत से ऐसे साथी होंगे जिनके पिताजी नहीं हैं, तो जो भी आपके घर में वर्किंग है, आपके बड़े भाई हैं या आपकी माता जी हैं, उनसे पूछिए कि वाकई में वो कितने धक्के खाते हैं। तब तुम्हारे लिए ये जो बैच तुमने खरीदा है ना, ये तुम्हें आसानी से नहीं मिला, कि तुमने अपने परिश्रम से तो खरीदा नहीं। दूसरा ये है
कि तुमने माँ बाप के पैसे को यहां पर लगाया है तो उसको सार्थक बनाओ, है ना। और ये जो कुछ बच्चे हैं ना, फर्जी उल्टा सीधा बात करते हैं, अब इनको मैं क्या ही कहूं, है ना, क्या कहूं इनको मैं, आप बताओ। इनका जीवन समाप्ति की ओर बढ़ चुका है, इन्होंने खुद ही मोड़ दिया है। बुरा मत मानना मेरी इस बात को। आज तुम अगर पढ़ाई के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, समय के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, तो कल जब जिंदगी तुम्हें धक्के मारेगी ना, तो तुम्हारी आंखें नहीं, तुम्हारा एक एक दिमाग का हिस्सा खुल जाएगा। ये हकीकत बता रहा हूं, मुझे किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। जो सत्यता है वो आपके बाद आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। समझो इस बात को, अभी समय है, इस समय को वेस्ट मत करो, बर्बाद मत करो, नहीं तो जीवन जिस दिन तुम्हें बर्बाद करने पर उतर आया ना, दुनिया हंसेगी, तुम्हारे मजे लेगी मेरे दोस्त। मैं तुमको आज बता रहा हूं, मेरी इस बात को अपने रफ में साइड में लिख लेना, ठीक है भैया। चलो, अगर हम यहां पर बात करें तो अब बात करेंगे स्पीड के बारे में। स्पीड यानी कि बाबूजी चाल जो होती है, चाल क्या है, चाल क्या है मेरे दोस्त, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। चाल क्या है, चाल क्या है, चाल है दूरी बटे समय का अनुपात। यही है ना अमित, ऐसा ही होता है ना, दूरी बटे समय का अनुपात, ठीक है। अगर ये दूरी और समय का अनुपात है तो हमको ये तो पता ही चल गया है कि दूरी क्या है, अदिश राशि है। दूरी क्या है, अदिश राशि है। अच्छा, चाल को हम क्या लिख सकते हैं, अगर एक थोड़ा सा परिभाषा के तौर पर लिखें तो कितने समय में कितनी दूरी तय की जा रही है, वही तो चाल है। कितने समय में, कितने समय में कितनी दूरी, कितनी दूरी, ठीक है। डिस्टेंस इन टाइम, हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम लिख सकते हैं। हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम, ट्रेवल्ड इन टाइम, ठीक है। दूसरा, अगर हम राशि के बारे में बात करें तो बाबू जल्दी से बताओ राशि क्या होगी, तुम बताओ हमें, सभी साथी लिख देना स्पीड में अगर पता चल जाए तो, है ना। राशि क्या होगी, राशि स्केलर होगी। इधर पढ़ाई करो भैया, बार बार ये कह रहा हूं। और आज मेरे कहने से आप सभी लोग अपने पिताजी के साथ या माता जी के साथ बैठिएगा, पूछिएगा, एक बार जमीनी हकीकत जरूर पूछिएगा। मेरे कहने से इतना काम जरूर करना दोस्त, है ना, कुछ शायद कुछ बेहतर सीख जाओ। मात्रक क्या हो जाएगा दोस्त, मात्रक के बारे में बात करें तो मीटर बटे सेकंड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कहोगे जी भाई, मीटर सेकंड की पावर -1। विमा क्या हो जाएगी, विमा हो जाएगी भैया LT-1। अच्छा, अगर हम यहां पर बात करें तो चाल या वेग जो होगा ना, चाल या तो वेग के बराबर होगी या फिर चाल जो होगी वो हमेशा वेग से बड़ी होगी। अच्छा, ये हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि हमेशा क्या होगी भैया, धनात्मक है। इंग्लिश में भी बोल दिया है मैंने, लिख भी दिया है दोस्त, देख लो आप, है ना। चलो, अगर हम यहां पर वेलोसिटी के बारे में बात करें तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी दोस्त ये विस्थापन के परिवार से आती है। और ये विस्थापन कितने समय में कितना विस्थापन, इसका मतलब क्या है कि कितने समय में कितना विस्थापन, कितना विस्थापन, ठीक है, कितना विस्थापन। यानी कि अगर हम यहां पर बात करें तो विस्थापन बटे समय का अनुपात लिख सकते हैं, विस्थापन बटे समय, यानी कि हाउ मच डिस्प्लेसमेंट, हाउ मच डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन हाउ मच टाइम, इन हाउ मच टाइम। क्लियर हो गया भैया, ठीक है। ये कैसी राशि है, कह दोगे कि भैया ये एक सदिश राशि है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि सदिश राशि है, ठीक है।
अच्छा, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है भैया, क्यों नहीं हो सकती। अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसका मात्रक मेरे भाई क्या हो जाएगा, आप जानते हो कि मीटर बटे सेकंड हो जाएगा, यानी कि मीटर सेकंड की पावर -1, यही होगा, यही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझना। अगर हम वेग के बारे में बात करें तो वेग या तो चाल के बराबर होगा, या तो वेग जो होगा वो चाल से छोटा होगा, होगा। ठीक है, यहां तक मामला साफ है तुम लोगों का, यहां तक क्लियर है। अच्छा, अब ध्यान से सुनो, एक बात आती है, अगर वेग है, अगर वेग है तो वेग में परिवर्तन भी होना चाहिए, लेकिन उससे पहले एक कॉन्सेप्ट आता है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, है ना भैया। एवरेज, आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन है, क्लास में लास्ट में सुनकर चले जाना। एवरेज वेलोसिटी, है ना, यानी कि अगर हम यहां पर बात करें तो औसत चाल या वेग, औसत चाल या औसत वेग, ठीक है, औसत वेग। अगर हम बात करें तो इसे बाबूजी वी एवरेज से दर्शाया जाता है, और इसका सिद्धांत क्या होता है कि भैया कुल समय में कुल दूरी कितनी तय की जा रही है, यानी कि कुल दूरी, कुल दूरी बटा कुल समय, बोलो, कुल दूरी बटा कुल समय, यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा, कुल दूरी कह सकते हो या कुल विस्थापन भी कह सकते हो, टोटल टाइम, है ना, ठीक है, या टोटल डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, टोटल, अगर वेग की बात आए तो, है ना। अगर चाल पूछ रहा है तो कुल दूरी बटा कुल समय, और अगर वेग पूछ रहा है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम ही हो जाएगा उत्तर, हमें कोई समस्या ही नहीं है। यहां तक भैया सभी साथियों को क्लियर है? ठीक है मेरे भाई, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है सभी साथियों को, ठीक। अच्छा, अगर वेग है तो इस दुनिया में बदलता कौन नहीं है, इंसान बदल जाते हैं तो ये वेग तो बदलेगा ही, और सब कोई बदलता है समय के साथ, सब कोई किसके साथ बदलता है, समय के साथ। तो अगर हम यहां पर बात करें तो ध्यान से सुनना, अगर वेग में परिवर्तन होगा तो मेरे दोस्तों क्या मिलेगा, कमेंट बॉक्स में बताओ। वेग में परिवर्तन किसके आधार पर होगा, समय के आधार पर होगा, वेग बटे समय, है ना। तो ये हमें देगा क्या, वेग में परिवर्तन होगा, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, परिवर्तन बटे समय, जल्दी से बताओ। वेग में परिवर्तन बटे समय, एक्सीलरेशन देगा, बहुत शानदार एक्सीलरेशन, यानी कि जिसे हम त्वरण कहते हैं, क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं कि नहीं कहते हैं, ठीक है भैया, ठीक है। अगर हम यहां पर बात करें, हाँ हाँ हाँ, त्वरण कहते हैं। अब अगर हम बात करें तो AC बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा AC नहीं, त्वरण को A से दर्शाया जाता है, A बराबर डेल्टा V बटे डेल्टा T होगा। तो भैया एक चीज देखो, मात्रक जितनी जल्दी हो सके आप परिवर्तन बताओ, इसके मात्रक क्या होंगे, मात्रक क्या होंगे, मीटर बटे सेकेंड इंटू सेकेंड, यानी कि मीटर सेकेंड की पावर -2, यही होगा ना, -2। विमा क्या हो जाएगी, जल्दी से कमेंट करके बताओ, विमा, डायमेंशन, विमा, यहां तक क्लियर है, चलो, विमा क्या हो जाएगी, LT -2 हो जाएगी,
शानदार, कोई दिक्कत। अच्छा, अब तुम हमें कमेंट बॉक्स में ये बताना कि त्वरण राशि कैसी है। सभी साथी जल्दी से बताओ। नहीं पता? नहीं पता? हाँ, बस खत्म कर रहा हूं। राशि कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब तुम्हें मैं एक होमवर्क दे रहा हूं। अगर त्वरण वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी है तो ऋणात्मक त्वरण को क्या कहेंगे? अभी उत्तर नहीं देना है। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहेंगे, है ना? इसका उत्तर आप कहां पर दोगे? क्लास एंड होने के बाद कमेंट करके बताओगे सभी साथी, है ना? ध्यान से सुनना और कमेंट करके ये भी बताना कि भैया क्लास कैसी लगी, है ना? क्लास कैसी लगी। ईमानदारी से ये भी बताना क्या मेरे साथ मेरी जो बात कही मैंने कि जीवन में कुछ बेहतर करना है, किसके लिए? अपने माता पिता के लिए, क्योंकि एक समय पे उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया। इस बात पे मेरी कौन कौन सहमत है ये भी आप कमेंट में जरूर बताना। ठीक है भैया? क्लास कैसी लगी बिल्कुल बताइएगा। और कल हम क्या पढ़ेंगे? त्वरण का ही थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और हम अपने नए टॉपिक न्यूटन की गति के नियम की ओर बढ़ेंगे। न्यूटन की गति के नियम की ओर बढ़ेंगे। यहां पर हम थोड़ा सा त्वरण को पढ़ेंगे, ग्राफ को पढ़ेंगे। कल आपकी अंतिम क्लास होगी यूट्यूब पर, सारी क्लासें फिर आपकी एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो जाएंगी। उम्मीद है कि बेहतर तरीके से आप मेहनत करेंगे। चलिए, अब मैं सेशन को यहीं पर समाप्त करता हूं। अपनी राय जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में क्लास एंड होने के बाद। और दूसरी चीज, मेहनत जरूर करना मेरे भाई, क्योंकि लड़ाई तुम्हारी है, लड़ना भी तुम्हें पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद।